दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के साथ ही बने डीडीए ग्राउंड में श्री रामलीला की तरफ से चल रही भव्य रामलीला मंचन की शुरुआत हो चुकी है। रामलीला के दूसरे दिन आज मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों में कांग्रेस पूर्व सांसद महामल मिश्रा ने शिरकत करते हुए श्री रामलीला मंच की दूसरी भव्य रामलीला के सुंदर मंचन दृश्यों को प्रोत्साहित करते हुए बखूबी सराहनीय कार्य बताया है। वह श्री रामलीला मंच के चेयरमैन राजेश राठी, संरक्षक प्रीत गुम्मनहेड़ा, डॉक्टर दीपक गहलोत, प्रेसिडेंट प्रदीप गहलोत व समस्त टीम को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया है। श्री रामलीला मंच की ओर से हो रही इस भव्य रामलीला का एक अलग ही नज़ारा लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे दर्शक आज तक की अन्य रामलीलाओं से हटकर उम्दा कलाकारी के जरिए प्रदर्शित हो रही इस भव्य रामलीला को बखूबी तौर पर सराहते हुए नजर आए। वहीं डीडीए ग्राउंड में मेट्रो स्टेशन के पास व्हाइट हाउस की शेप में बने इस रामलीला मंच गेट के अंदर घुसते ही आपको अत्याधुनिक ढंग से लगे झूलों व खाने के लिए विभिन्न तरह की रेसिपी से सजे स्टॉल के अलावा मेले में लगे झूलों पर बच्चों से लेकर बड़े सभी इन शानदार झूलों का पूरी तरह से भरपूर लुत्फ उठाते नजर आए। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मारी दास की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद। दशहरा के उत्सव पर सेक्टर 13 में जो रामलीला कमेटी आयोजन किया है, ये भव्य आयोजन है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रभु राम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हुए आज समाज में आज एक होकर चले। जो आदर्श स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्थापित किया है, उसी पथ पर चल करके हम समाज को मजबूत करें और भगवान हम सब को बुद्धि दे, जो हम सब एक हैं, मानव है, एक हैं और एक मिलके रहेंगे। मनुष्य में कहीं बंटवारा ना हो, ये ध्यान रखें। पहले तो सभी को जय श्री राम। हमारी ये रामलीला श्री रामलीला मंच द्वारका डीडीए ग्राउंड सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के साथ वाली जो हमारी ये दूसरी रामलीला है, इस रामलीला में अब की बार कुछ नया हमने किया है। जो पहली बार जो हमने किया था वो डिजिटल रामलीला थी। अब की बार मंचन की स्टेज की बड़े पात्रों के साथ एक भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इसमें हमने कुछ अलग जो आकर्षण का केंद्र है, झूले हैं। इसमें हमारा जो मेन गेट है वो एक वाइट हाउस की शेप का है और उसमें एक जुरासिक पार्क जो 100 फीट की हाइट का है, हाइड्रोलिक है, जो एक आवाज़ करेगा, बोलेगा, चलेगा, एक लोगों को, एक बच्चों को एक थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का काम करेगा। और इसमें हमने कई चीज़ें अब के बार अलग से लिया है। जैसे हमने बताया है, पिछली बार डिजिटल टाइप के नहीं पात्र का है, मंचन का है, कुछ चीज़ें इसमें हमने अलग से और जोड़ियाँ हैं। अब की बार जो आज हमारा दूसरा दिन है रामलीला का, तो आज हमने अभी जो हमारे बड़े भाई ने श्री भगवान टॉकस जी ने बताया, 1500 कुर्सियाँ आज भरी हुई है। देखो 2 दिन के अंदर दूसरी दिन की रामलीला में 1500 कुर्सियाँ भरी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक इतना लोगों का क्रेज़ बन रहा है। जो हमने फीडबैक लिया था, मैंने कल लोगों से बात की भी, आपने रामलीला कैसी लगी? उन्होंने कहा जी आपकी रामलीला द्वारका में सबसे अच्छी रामलीला हमने आपकी लगी है और हम डेली अपनी फैमिली के साथ और आस पड़ोसियों के साथ आएंगे। हमें बड़ी इस चीज़ की बड़ी प्राउड, बड़ी खुशी महसूस हुई कि भाई हम एक अच्छी रामलीला द्वारका में करने जा रहे हैं और आगे भविष्य में इसको एक अच्छे मुकाम पर जो और भी रामलीलाएँ हो रही, हम सोच रहे हैं कि ये रामलीला इन सब से यूपर जिसका नाम हो भाई अच्छी रामलीला मंचन की रामलीला, और इसमें हर तरह की सुविधा है। धन्यवाद। जय श्री राम। टीम है वो बहुत ही यूनाइटेड तरीके से काम कर रही है और इसके अंदर जो है रामलीला के द्वारा जो है हम संदेश दे रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे भी जो हैं रामलीला देखें और जो अच्छाइयाँ हैं इससे वो सीखें। और जिस तरीके से बोला गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी तरीके से वो इस रामलीला को देखकर ही समझ पाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है लगभग 11 दिन का कार्यक्रम है, जिसके अंदर पूरी रामलीला को विस्तृत तरीके से समझाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे डांडिया कार्यक्रम भी होगा जो 30 तारीख और 1 अक्टूबर को होगा। तो मतलब इन सबसे जो है बच्चे हमारे सीखेंगे, हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा ये है हमारी रामलीला के अंदर जो है पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन को भी ध्यान में रखा गया है। डॉक्टर्स के लिए एक अलग से केबिन बनाया गया है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसे वैसे तो कुछ अनहोनी नहीं
जितना भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं सारा टाइम रहूँगी यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी रहेगा, हमारे पास सारी दवाइयाँ और सारे उपकरण भी मौजूद रहेंगे, तो किसी को भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आएंगे और वो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। जय श्री राम। मैं सुनील थपयाल, जनरल सेक्रेटरी। मैं द्वारका के लोगों को सिर्फ प्रभु रामचरित के जीवन को पालन करने का ही संदेश दे पाऊँगा, क्योंकि जिसने भी प्रभु रामचरित का जीवन पालन कर लिया, उनके आदर्शों पर चल लिया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं द्वारका के लोगों से यही निवेदन करूँगा, प्रभु राम के आदर्शों पर चलें और अपने माँ बाप की सेवा करें। सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर रखे हैं, चारों तरफ जो है कैमरे लगवा रखे हैं इसमें, और हमारे जो स्टाफ है हर जगह डिप्लॉयड है, पार्किंग में, एंट्री गेट पे, एग्जिट गेट पे, तो हर तरह से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दर्शकों को राम राम। जो हमारी से पहले रामलीला हुई थी उसमें भी हम काफ़ी सफल हुए थे, और अभी हमारी दूसरी रामलीला हो रही है, इसमें हम उससे भी डबल ज़्यादा सफल होते जा रहे हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करी जा रही है। और भगवान राम के, माँ प्रभु के, इनके आदर्शों के ऊपर हम ये रामलीला कर रहे हैं। उनके आदर्श पे जनता को, मतलब पब्लिक को चलना चाहिए। हर घर परिवार में ये रामायण देखनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में संस्कृति आए और संस्कृति से लोग आगे बढ़ें। और हर, जैसे कि स्कूलों में है, वहाँ भी ये एक रामायण का पाठ होना चाहिए ज़रूर, जिससे कि हमारे बच्चे आजकल भूल चुके हैं हमारी संस्कृति को, दूसरी संस्कृति में चले गए हैं, तो उनको हम अपनी संस्कृति में वापस लाने के लिए हम ये अपनी रामायण, ये जो रामलीला करते हैं उसका हम इनको, उसके आदर्शों पर चलने के लिए हम ये इसलिए रामलीला करनी पड़ती है। क्या खास है? जी बोलिए। रामलीला क्या खास है इस बार? मतलब मैं समझा नहीं। क्या खास है यहाँ पे? खास रामलीला के अंदर हमारे यहाँ पूरी अच्छी, मतलब मार्केट, अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, और रामलीला का जो मंचन हो रहा है वो पहले से बहुत बढ़िया हो रहा है, और रामलीला को हम टक्कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी यही खास हमारे जो अब की बार कलाकार हैं वे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। हमारे जो अपना हाल है, ये पूरा जो पंडाल है ये भरा हुआ है बिल्कुल, जो कि हमें सोच रहे थे कि शायद कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर हो रहा है। इसमें हमारी 1000 कुर्सियाँ हैं जो कि हमने बढ़ानी पड़ रही हैं, और 2 दिन के अंदर ही हमने इतनी कुर्सियाँ बढ़ानी पड़ रही हैं कि अगले दिन हम तीसरे दिन हमें कुर्सियाँ काफ़ी बढ़ानी पड़ेंगी। और दशहरे तक तो हमारा ऐसा हो जाएगा कि हमने बहुत कुछ ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ेगी, ताकि हमारी सिक्योरिटी टाइट हो जाए तो यहाँ कोई ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे लोग परेशान हो, हमारे दर्शक परेशान हो। बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ, और सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।